क्या आपने कभी सोचा है कि देवता भी इंसान थे? क्या भगवान शिव केवल एक मिथक थे, या वे वास्तव में हमारे बीच एक योद्धा के रूप में जिए थे? द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा एक ऐसी कथा है जो इतिहास और पौराणिकता के बीच छिपे एक महानायक की अविश्वसनीय यात्रा को हमारे सामने लाती है। ये कहानी है मेलुहा की, एक महान सभ्यता की, जो भगवान राम द्वारा स्थापित की गई थी। सदियों से ये साम्राज्य फल फूल रहा था, लेकिन अब इसका अस्तित्व खतरे में था। नागाओं का आतंक और चंद्रवंशियों का संघर्ष मेलुहा को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहा था। लेकिन एक भविष्यवाणी थी, एक महानायक का आगमन होने वाला था जो मेलुहा को बचाएगा। एक ऐसा नायक जिसकी पहचान थी नीलकंठ। हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होने वाली ये यात्रा एक साधारण तिब्बती योद्धा शिव को लेकर आती है मेलुहा की पवित्र भूमि पर, जहां उसकी तकदीर एक ईश्वर के रूप में लिखी जाने वाली थी। क्या वो वाकई नीलकंठ है? क्या वो मेलुहा को विनाश से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपने भाग्य को स्वीकार कर पाएगा? स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हम लेकर आते हैं पन्नों से कानों तक सोच बदलने वाली हर कहानी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की इस महागाथा का, जहां पौराणिकता और इतिहास के मेल से एक अद्वितीय नायक की गाथा जीवंत होती है। भूमिका, मेलुहा का परिचय। मेलुहा एक ऐसा साम्राज्य जिसे भगवान राम ने आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया था। यह भूमि न केवल उन्नत तकनीक और सुव्यवस्थित नगरों का प्रतीक थी, बल्कि यहां के लोग भी अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ थे। सदियों से यह साम्राज्य फल फूल रहा था। मेलुहा के लोग अपनी जीवन शैली पर गर्व करते थे। हर कोई नियमों का पालन करता, हर कोई अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता। यहां की सबसे बड़ी खोज थी सोमरस, एक ऐसा दिव्य पेय जिसे पीने से इंसान की उम्र बढ़ जाती थी और शरीर हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता था। यही सोमरस मेलुहा के नागरिकों की दीर्घायु का रहस्य था। मेलुहावासी मानते थे कि ये अमृत भगवान राम की कृपा का परिणाम है। लेकिन हर साम्राज्य के कुछ शत्रु होते हैं। मेलुहा के शत्रु थे नागा, एक रहस्यमयी जनजाति जिनकी शारीरिक संरचना विकृत थी। लोग मानते थे कि नागा शापित है और उनका मेलुहा पर हमला करना विनाशकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा चंद्रवंशी मेलुहा के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी, सदियों से दोनों के बीच संघर्ष चलता आ रहा था। मेलुहा के राजा दक्ष ने एक भविष्यवाणी पर विश्वास किया था, नीलकंठ का आगमन, एक ऐसा योद्धा जिसकी गर्दन का रंग नीला होगा और जो मेलुहा को इन सभी संकटों से मुक्त करेगा। इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए मेलुहावासी हर साल विभिन्न स्थानों से आने वाले योद्धाओं की प्रतीक्षा करते, इस आशा में कि नीलकंठ प्रकट होगा। यही वो समय था जब हिमालय की चोटियों से एक युवा योद्धा शिव अपने गणों के साथ मेलुहा की भूमि पर कदम रखता है, ये जाने बिना कि उसका भविष्य इतिहास की महानतम गाथाओं में से एक बनने वाला है। तिब्बत की ऊंचाइयों पर मंदाकिनी झील के किनारे शिव अपने गणों के साथ रहता था। बर्फ से ढके पर्वत और ठंडी हवाओं के बीच उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनका कबीला हमेशा बाहरी आक्रमणों और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करता रहा। शिव एक महान योद्धा था। उसकी आंखों में अडिग संकल्प और दिल में अपार साहस था। उसके साथ ही उसे केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक महानायक मानते थे। लेकिन शिव के लिए यह सब सामान्य था। उसके लिए लड़ाई, विजय और संघर्ष ही जीवन था। एक दिन एक अजनबी मेलुहा से आता है। उसका नाम नंदी था। नंदी मेलुहा का एक प्रमुख सैनिक शिव से मिलने आया था। उसने बताया कि मेलुहा शिव और उसके कबीले को एक नया जीवन देने को तैयार है, एक ऐसा जीवन जहां न तो संघर्ष होगा और न ही कठिनाइयां। शिव के कबीले के लोग इस प्रस्ताव को सुनकर उत्साहित हो गए, लेकिन शिव हमेशा की तरह
निश्चिंत और विचारशील रहा। उसने नंदी से कहा, मुझे सोचने दो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद दुश्मनों ने शिव के कबीले पर हमला कर दिया। एक कठिन युद्ध के बाद शिव को एहसास हुआ कि शायद नंदी का प्रस्ताव उनके भविष्य के लिए सही हो सकता है। अगले ही दिन शिव अपने साथियों के साथ नंदी के साथ मेलुहा की यात्रा पर निकल पड़ा। हिमालय की बर्फीली वादियों से निकलकर वो एक ऐसे राज्य की ओर बढ़ चला जिसके बारे में उसने केवल कहानियां सुनी थी। क्या शिव वास्तव में वो नीलकंठ है जिसकी प्रतीक्षा मेलुहा सदियों से कर रहा है? क्या हिमालय का योद्धा एक देवता बन सकता है? शिव और उसका कबीला नंदी के साथ एक लंबी यात्रा के बाद मेलुहा की सीमा पर पहुंचता है। जैसे ही वे इस पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं, शिव की आंखें चमक उठती है। उसने अपने जीवन में ऐसा सुव्यवस्थित और समृद्ध राज्य कभी नहीं देखा था। मेलुहा की सड़कें सीधी और चौड़ी थी। वहां के लोग अनुशासित तरीके से चलते थे। हर जगह सफाई, समृद्धि और शांति का माहौल था। नंदी ने गर्व से बताया कि यह साम्राज्य भगवान राम के आदर्शों पर आधारित है। यहां सब कुछ नियमों और अनुशासन के अनुसार चलता है। शिव ने देखा कि मेलुहा के लोग लंबे और स्वस्थ दिखते थे। उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा थी। नंदी ने इसका रहस्य बताया, सोमरस। ये एक दिव्य पेय था जिसे पीने से इंसान की उम्र बढ़ती है और शरीर हमेशा जवान बना रहता है। सोमरस का निर्माण मेलुहा की महान प्रयोगशालाओं में किया जाता था। हमारे महान राजा दक्ष के नेतृत्व में मेलुहा हमेशा फल फूल रहा है, नंदी ने गर्व से कहा। पर इतना सब कुछ कैसे संभव है? शिव ने आश्चर्य से पूछा। ये भगवान राम की शिक्षाओं का परिणाम है। उन्होंने हमें एक आदर्श समाज की राह दिखाई और हम उसी पर चल रहे हैं, नंदी ने उत्तर दिया। मेलुहा में प्रवेश के बाद शिव और उसके साथियों को एक बड़ी प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां उन्हें सोमरस दिया गया। सभी ने सोमरस का सेवन किया, लेकिन शिव को इसे पीने में थोड़ा संकोच हुआ। नंदी के समझाने पर उसने भी इसे ग्रहण कर लिया। कुछ ही क्षणों में शिव को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, सांसें गहरी और शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा। नंदी और अन्य लोग भी हैरान थे, क्योंकि शिव की गर्दन नीली पड़ने लगी थी। वहां उपस्थित सभी सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और नंदी के नेतृत्व में उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, नीलकंठ आ गया है, नीलकंठ आ गया है। शिव को कुछ समझ नहीं आया। उसने नंदी की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा। प्रभु, यह भगवान राम की भविष्यवाणी थी कि एक दिन नीलकंठ आएगा और मेलुहा को सारे संकटों से मुक्त करेगा। आप वही हैं। शिव को विश्वास नहीं हुआ। एक साधारण योद्धा कैसे किसी राज्य का मुक्तिदाता हो सकता है? लेकिन मेलुहा के लोगों के विश्वास और उनकी आंखों में चमक देखकर शिव के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है? क्या शिव सच में मेलुहा का मुक्तिदाता है? क्या ये उसकी नियति है या सिर्फ एक संयोग? शिव के मेलुहा पहुंचने और नीलकंठ के रूप में उसकी पहचान होने के बाद उसका स्वागत बड़े आदर और सम्मान के साथ हुआ। शिव को मेलुहा के विशाल राजमहल में ठहराया गया। वहां की भव्यता और अनुशासन ने उसे विस्मित कर दिया। एक सुबह शिव अपने कक्ष में आराम कर रहा था। तभी द्वार पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और एक तेजस्वी महिला भीतर प्रवेश करती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे जो उसकी गरिमा को और बढ़ा रहे थे। शिव ने उसकी ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए मानो समय थम गया। उसकी आंखें एक अजीब से आकर्षण में बंध गई। नंदी ने विनम्रता से शिव का परिचय कराते हुए कहा, प्रभु, ये है राजकुमारी सती। सती, शिव ने अपने मन में ये नाम दोहराया। ये नाम उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। सती ने शिव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी।
लेकिन साथ ही एक दूरी भी थी। उसने औपचारिक तरीके से हाथ जोड़कर अभिवादन किया, स्वागत है नीलकंठ। शिव ने भी उसी आदर के साथ उत्तर दिया, धन्यवाद देवी। लेकिन सती का व्यवहार बाकी मेलुहा वासियों से अलग था। जहां सभी लोग शिव को नीलकंठ मानकर उसका सम्मान कर रहे थे, वही सती का रवैया थोड़ा औपचारिक और कठोर था। शिव को यह अजीब लगा। उसने नंदी से पूछा, क्या सती को मुझ पर विश्वास नहीं है? नंदी ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, सती विकर्मा है। विकर्मा? शिव ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। हां, यहां के नियमों के अनुसार विकर्मा वे लोग हैं जिन्हें पिछले जन्म के पापों की सजा के कारण शापित माना जाता है। सती भी उनमें से एक है। इस कारण से वे किसी के भी करीब नहीं आ सकती, नहीं कोई उनसे विवाह कर सकता है, नंदी ने समझाया। शिव को यह नियम अजीब और क्रूर लगा। उसने सोचा, क्या कोई समाज किसी इंसान को उसके पिछले जन्म के पापों के आधार पर तिरस्कृत कर सकता है? सती के प्रति उसका आकर्षण और भी बढ़ गया। उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। सती की आंखों में छुपा हुआ दर्द, उसकी गंभीरता और गरिमा, ये सब कुछ उसे प्रभावित करने लगे। वो कौन सी मजबूरी है जिसने इस अद्भुत महिला को समाज से दूर रखा है? ये सवाल शिव के मन में बार बार गूंजता रहा। क्या शिव सती के रहस्यमयी जीवन को समझ पाएगा? क्या वह इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर सती के करीब आ पाएगा? शिव के मेलुहा आने के बाद से उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लोग उसे नीलकंठ के रूप में पूजने लगे थे। मेलुहा में यह विश्वास और भी मजबूत हो गया था कि शिव ही वो महानायक है जो उनके राज्य को संकट से मुक्त करेगा। एक विशेष अवसर पर राजा दक्ष ने शिव को माउंट मांडार की यात्रा का निमंत्रण दिया। मांडार पर्वत को मेलुहा के लोग अबोर्ड ऑफ दी गॉड्स कहते थे। ये पवित्र स्थान भगवान राम की शिक्षाओं और मेलुहा की परंपराओं का केंद्र था। वहां पर केवल उच्च पदाधिकारी और विशेष व्यक्ति ही जा सकते थे। शिव, नंदी और कुछ प्रमुख योद्धाओं के साथ मांडार पर्वत की यात्रा पर निकलता है। जैसे ही वे पर्वत के नजदीक पहुंचते हैं, वहां की भव्यता देखकर शिव मंत्रमुग्ध हो जाता है। विशाल मंदिर जो शिखरों को छूते प्रतीत होते थे और चारों ओर फैली हुई हरियाली, ये सब किसी स्वर्गिक स्थान का आभास कराते थे। मांडार पर्वत का रहस्य। मांडार पर्वत के शिखर पर एक भव्य मंदिर था जिसे भगवान राम की स्मृति में बनाया गया था। यहां की दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए थे। नंदी ने बताया कि यही वो स्थान है जहां भगवान राम ने मेलुहा के सिद्धांतों की स्थापना की थी। यहां पर हर वर्ष विशेष अनुष्ठान होते थे जिसमें सोमरस का उत्पादन भी शामिल था। सोमरस, जो मेलुहा की शक्ति और दीर्घायु का रहस्य था, यही मांडार पर्वत की गुफाओं में तैयार किया जाता था। यह न केवल लोगों को स्वस्थ और युवा बनाए रखता था, बल्कि उनकी मानसिक क्षमताओं को भी तीव्र करता था। सती का आगमन। मांडार पर्वत पर आयोजित इस अनुष्ठान में मेलुहा के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिनमें सती भी शामिल थी। सती का आगमन होते ही शिव की नजरें उस पर टिक गई। सफेद वस्त्रों में सती की आभा और गरिमा अनुपम थी। शिव ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सती ने दूरी बनाए रखी। उसके मन में सामाजिक बंधनों और विकर्मा होने का बोझ स्पष्ट झलक रहा था। शिव ये देखकर आश्चर्यचकित था कि इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला भी सामाजिक बंदिशों से जकड़ी हुई है। शिव का संकल्प। मांडार पर्वत की पवित्रता और भगवान राम के आदर्शों को देखकर शिव का हृदय परिवर्तन होने लगा। उसने नंदी से कहा, अगर यह राज्य वास्तव में भगवान राम के सिद्धांतों पर बना है, तो मैं इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मेलुहा की भव्यता और अनुशासन ने शिव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। अब वो नीलकंठ के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा था, लेकिन उसके मन में सती के प्रति आकर्षण और उसकी विकर्मा स्थिति को लेकर कई सवाल उठ रहे थे।
क्या शिव सती की सामाजिक बेड़ियों को तोड़ पाएगा? क्या मांडार पर्वत का रहस्य शिव के नीलकंठ होने की सच्चाई को और प्रकट करेगा? मांडार पर्वत की यात्रा के बाद शिव का मेलुहा में स्वागत और भी भव्य हो गया। उसकी नीलकंठ के रूप में पहचान अब पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। लेकिन शिव के मन में कई सवाल थे। सोमरस का असली रहस्य क्या है? मांडार पर्वत पर भगवान राम के आदर्शों का पालन कैसे होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, सती का विकर्मा होने का सच। इन सवालों के उत्तर की खोज में नंदी ने शिव को एक और पवित्र स्थान की ओर ले जाने का निर्णय लिया। यह स्थान था ब्रह्मा का वंश का निवास। नंदी ने बताया कि ब्रह्मा का वंश एक प्राचीन समुदाय है जो भगवान ब्रह्मा के ज्ञान को संजोकर रखता है। वे मेलुहा के सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों और सोमरस के निर्माण के रहस्य को समझते हैं। प्रवेश ब्रह्मा के वंश में। शिव और नंदी एक लंबी यात्रा के बाद ब्रह्मा के वंश के निवास पर पहुंचे। यह स्थान सामान्य मेलुहा की संरचनाओं से बिल्कुल अलग था। वहां की इमारतें प्राचीन शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण थी। चारों ओर घनी हरियाली, शांत जलधाराएं और ज्ञान के प्रतीक ब्रह्मा की मूर्तियां थी। जैसे ही शिव वहां पहुंचा, उसे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का आभास हुआ। ऐसा लगा मानो इस जगह की हवा में भी ज्ञान और शांति घुली हुई है। नंदी ने बताया कि यहाँ के लोग हजारों सालों से ब्रह्मा के ज्ञान को संरक्षित करते आ रहे हैं। महागुरु ब्रह्म स्वरूप का परिचय। शिव का स्वागत ब्रह्मा वंश के प्रमुख महागुरु ब्रह्म स्वरूप ने किया। वो एक वृद्ध पुरुष थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उनके ज्ञान और व्यक्तित्व का प्रभाव शिव पर स्पष्ट दिखा। महागुरु ने शिव से कहा, नीलकंठ, तुम्हारा आना हमारे लिए एक शुभ संकेत है। सदियों से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे आने से मेलुहा की किस्मत बदलने वाली है। शिव ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे आने से क्या बदलेगा। ब्रह्म स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न सही समय पर तुम्हें स्वयं ही समझ आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ रहस्यों को जानना पड़ेगा। सोमरस का रहस्य। महागुरु ब्रह्म स्वरूप ने शिव को सोमरस के निर्माण और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को समझाया। उन्होंने बताया कि सोमरस एक विशेष प्रकार की औषधि है जो केवल ब्रह्मा वंश के ज्ञानियों द्वारा तैयार की जाती है। इसका निर्माण विशेष प्रक्रियाओं और जड़ी बूटियों के संयोग से होता है, लेकिन इसके पीछे एक कीमत भी है। महागुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कीमत? शिव ने आश्चर्य से पूछा। हर महान शक्ति के पीछे एक जिम्मेदारी होती है, नीलकंठ। सोमरस की शक्ति का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ब्रह्म स्वरूप ने कहा। नई चुनौतियों की आहट। शिव को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसका मेलुहा आना महज एक संयोग नहीं था। उसे यहां एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया गया था। ब्रह्मा वंश का ज्ञान और महागुरु के शब्दों ने उसके हृदय में एक नई चेतना का संचार किया। क्या शिव इस महान जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या वह सोमरस के रहस्यों को समझकर मेलुहा को सुरक्षित रख पाएगा? मांडार पर्वत और ब्रह्मा वंश की यात्रा के बाद शिव मेलुहा के सामाजिक ढांचे को गहराई से समझने लगा। एक दिन नंदी उसे मेलुहा के एक विशेष अनुष्ठान में ले गया। ये अनुष्ठान विकर्मा पूजा थी, जिसमें मेलुहा के विकर्मा लोग शामिल होते थे। विकर्मा कौन है? शिव ने जिज्ञासा से नंदी से पूछा। नंदी ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, विकर्मा वे लोग हैं जिन्हें पिछले जन्म के पापों के कारण शापित माना जाता है। मेलुहा के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना, बीमारी या दुखद घटना होती है तो इसे उसके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम माना जाता है। ऐसे लोग विकर्मा कहलाते हैं और समाज से अलग थलग रखे जाते हैं। क्या ये उचित है? शिव ने आश्चर्य से पूछा। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है प्रभु, यहां तक कि सती भी विकर्मा है। नंदी ने कहा। विकर्मा अनुष्ठान का दृश्य।
शिव ने देखा कि एक बड़े प्रांगण में कई विकर्मा लोग एकत्रित थे। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरों पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। उनके आसपास सामान्य मेलुहावासी खड़े थे, लेकिन उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे। ये देखकर शिव के मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हुई। उसने नंदी से कहा, इन लोगों को इस तरह अलग क्यों रखा गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके जीवन में कुछ बुरा हुआ? नंदी ने सिर झुकाते हुए कहा, यही यहां का नियम है प्रभु। विकर्मा लोग न तो सामान्य मेलुहा वासियों के साथ घुल मिल सकते हैं, न ही वे विवाह कर सकते हैं। उनका स्पर्श भी अपवित्र माना जाता है। शिव के मन में आक्रोश उमड़ पड़ा। ये तो सरासर अन्याय है। किसी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या उनका दुख कम करने के बजाय हम उन्हें और पीड़ा नहीं दे रहे? सती का दर्द। इस अनुष्ठान में सती भी शामिल थी। सफेद वस्त्रों में उसकी गरिमा और दृढ़ता स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक न मिटने वाला दर्द भी झलकता था। शिव ने उसे दूर से देखा और उसके प्रति उसके मन में संवेदना और सम्मान और भी बढ़ गया। शिव ने नंदी से कहा, वो इस तरह क्यों रह रही है? क्या उसे भी मेलुहा के इन नियमों का पालन करना पड़ता है? हाँ प्रभु, सती राजकुमारी होते हुए भी विकर्मा है। उसकी स्वतंत्रता बहुत सीमित है। वो चाहकर भी समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती, नंदी ने जवाब दिया। शिव को ये नियम और भी कठोर प्रतीत हुआ। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वो इन अन्यायपूर्ण परंपराओं के खिलाफ कुछ न कुछ अवश्य करेगा। शिव का विद्रोह का बीज। विकर्मा प्रथा ने शिव के हृदय में एक क्रांति की चिंगारी जगा दी। उसने नंदी से कहा, मैं नीलकंठ बनकर यहां आया हूं, लेकिन अगर मुझे बदलाव लाना है तो सबसे पहले इस अन्याय को मिटाना होगा। नंदी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर विश्वास की चमक थी। प्रभु, अगर आप ये कर सके तो मेलुहा सच में नया युग देखेगा, नंदी ने आशा से कहा। क्या शिव इस सामाजिक बंधन को तोड़ पाएगा? क्या वो विकर्मा प्रथा को समाप्त करने का साहस जुटा पाएगा? विकर्मा प्रथा के कठोर नियमों को देखकर शिव के मन में कई सवाल उठने लगे थे। मेलुहा के अनुशासन और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद सामाजिक भेदभाव और अनदेखे दर्द को समझ पाना उसके लिए मुश्किल था। एक शाम ब्रह्मा वंश के महागुरु ब्रह्म स्वरूप ने शिव को एक विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किया। वो उसे एक विशाल पुस्तकालय में ले गए, जहां प्राचीन शास्त्र और भगवान राम के सिद्धांतों के ग्रंथ रखे थे। नीलकंठ, महागुरु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि भगवान राम ने मेलुहा को महान सभ्यता में परिवर्तित किया था, लेकिन उनका एक कार्य अधूरा रह गया। राम का अधूरा कार्य। शिव ने हैरानी से पूछा, क्या था वो कार्य? महागुरु ने एक प्राचीन ग्रंथ खोलते हुए कहा, भगवान राम ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो न केवल वैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से सशक्त हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी समानता और न्याय का प्रतीक हो। उन्होंने मेलुहा में व्यवस्था और अनुशासन तो स्थापित कर दिया, लेकिन विकर्मा प्रथा और कुछ अन्य सामाजिक कुरीतियां आज भी मेलुहा को एक आदर्श समाज बनने से रोक रही है। शिव ने गंभीरता से सुना। उसे अब समझ में आने लगा कि विकर्मा जैसी परंपराएं मेलुहा के विकास में रुकावट डाल रही थी। क्या यही मेरा उद्देश्य है? शिव ने महागुरु से पूछा। शायद, ब्रह्म स्वरूप ने कहा। तुम्हारा नीलकंठ बनकर यहां आना एक संकेत है कि भगवान राम का अधूरा कार्य अब पूर्ण होना है। शिव का आंतरिक द्वंद्व। ब्रह्म स्वरूप के शब्द शिव के मन में गूंजने लगे। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। अगर मुझे ये कार्य पूरा करना है तो मुझे विकर्मा प्रथा और अन्य सामाजिक बंधनों को समाप्त करना होगा, शिव ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। महागुरु ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। यह रास्ता आसान नहीं होगा नीलकंठ, पर अगर तुमने इसे पूरा किया तो मेलुहा सच में भगवान राम का सपना बन जाएगा। सती से वार्तालाप। उस शाम
शिव ने सती से मिलने का निर्णय लिया। वो उसे महल के प्रांगण में मिली। शिव ने बिना झिझक उसके सामने विकर्मा प्रथा की क्रूरता का जिक्र किया। तुम जैसी महान योद्धा सिर्फ एक सामाजिक बंधन की वजह से इस तरह बंधी हुई है, ये अन्यायपूर्ण है, शिव ने कहा। सती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये भगवान राम के नियम है, मैं इसका पालन करती हूं क्योंकि यही मेरा धर्म है। शिव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भगवान राम के नियमों का उद्देश्य न्याय और समानता था। ये परंपरा उनके आदर्शों का हिस्सा नहीं हो सकती। सती थोड़ी देर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। शिव के शब्द उसके विश्वास को झकझोर रहे थे। शिव का संकल्प। इस वार्तालाप के बाद शिव ने मन ही मन ठान लिया कि वो मेलुहा की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करेगा और भगवान राम का अधूरा कार्य पूरा करेगा। वो नीलकंठ बनकर न केवल मेलुहा का रक्षक बनेगा, बल्कि उसकी आत्मा को भी पवित्र करेगा। क्या शिव भगवान राम के अधूरे कार्य को पूरा कर पाएगा? क्या वो विकर्मा प्रथा और अन्य सामाजिक अन्याय को मिटा पाएगा? ब्रह्म स्वरूप के साथ भगवान राम के अधूरे कार्य पर चर्चा करने के कुछ दिन बाद शिव को सोमरस के निर्माण स्थल पर ले जाया गया। यह स्थान मेलुहा के सबसे सुरक्षित और पवित्र स्थानों में से एक था। नंदी और ब्रह्म स्वरूप उसके साथ थे। तुम्हारे नीलकंठ बनने के बाद तुम्हें मेलुहा की सबसे पवित्र शक्ति से परिचित कराना जरूरी है, ब्रह्म स्वरूप ने कहा। शिव ने देखा कि विशाल पर्वतों के बीच एक गुप्त स्थल था, जहां बड़े बड़े जलाशय और अनेक उपकरण लगे हुए थे। वहां चारों ओर गुप्त रक्षक तैनात थे और वैज्ञानिक परिधानों में लोग किसी शोध में व्यस्त थे। सोमरस का रहस्य। ब्रह्म स्वरूप ने एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया, जहां बीच में एक विशाल पात्र रखा था। उसमें हल्का नीला चमकता हुआ द्रव्य था। यही है सोमरस, उन्होंने गर्व से कहा। शिव ने ध्यान से उस चमकते तरल को देखा, उसकी ऊर्जा को महसूस किया, जैसे जीवन स्वयं उसमें प्रवाहित हो रहा हो। सोमरस की उत्पत्ति कैसे होती है? शिव ने जिज्ञासा से पूछा। ब्रह्म स्वरूप ने विस्तार से समझाया कि सोमरस का निर्माण सरस्वती नदी के पवित्र जल और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के मिश्रण से होता है। सरस्वती नदी का पानी अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली होता है और विशेष प्रक्रियाओं से इसे तैयार किया जाता है। सोमरस के लाभ और नुकसान। सोमरस पीने से आयु लंबी होती है, शरीर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है, ब्रह्म स्वरूप ने बताया। क्या इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है? शिव ने सवाल किया। महागुरु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, प्रत्येक महान शक्ति के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। सोमरस का निर्माण अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। सरस्वती नदी पर बढ़ता दबाव मेलुहा के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। ये एक संतुलन का प्रश्न है। शिव ने गंभीरता से सुना। तो इसका मतलब है कि अगर सोमरस का अत्यधिक उत्पादन हुआ तो सरस्वती नदी भी समाप्त हो सकती है? हां, महागुरु ने कहा। यही वो सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शिव की प्रतिक्रिया। शिव को इस बात का एहसास हुआ कि मेलुहा की महानता का आधार सोमरस था, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। उसने सोचा, अगर यही मेलुहा की ताकत है तो इसकी रक्षा भी सबसे महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सरस्वती नदी का नुकसान कैसे रोका जा सकता है? ब्रह्म स्वरूप ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे आने का एक कारण ये भी है, नीलकंठ। हमें इस संतुलन को बनाए रखना है ताकि मेलुहा और सरस्वती दोनों का अस्तित्व बना रहे। नई जिम्मेदारी। शिव को अब यह समझ में आने लगा था कि उसका कार्य सिर्फ एक योद्धा बनकर लड़ना नहीं है, बल्कि मेलुहा की आत्मा, सोमरस और सरस्वती नदी की भी रक्षा करनी है। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए उसे नए सिद्धांतों और नए विचारों की आवश्यकता थी। क्या शिव इस संतुलन को बनाए रखने का कोई नया रास्ता खोज पाएगा? क्या वो सोमरस की ताकत को संरक्षित करते हुए मेलुहा को सुरक्षित रख पाएगा? सोमरस के रहस्यों को जानने के बाद
शिव का मन मेलुहा के अन्य पहलुओं को समझने के लिए और भी बेचैन हो गया। उसने देखा कि मेलुहा में अनुशासन और व्यवस्था तो थी, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को कहीं न कहीं दबा दिया गया था। इस दौरान सती के प्रति उसका आकर्षण और भी गहरा होता गया। उसने महसूस किया कि सती के कठोर व्यक्तित्व के पीछे एक नाजुक और संवेदनशील हृदय छिपा हुआ है। सती और शिव की मुलाकातें। शिव और सती की मुलाकातें अब अधिक होने लगी थी। मेलुहा के अनुशासन के बावजूद सती कहीं न कहीं शिव की सहजता और निडरता की ओर खींचने लगी थी। शिव का हंसमुख स्वभाव और निडरता सती को प्रभावित करने लगी। एक दिन महल के बागीचे में दोनों की मुलाकात हुई। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये कठोरता मुझे समझ नहीं आती सती। भीतर से तुम कितनी कोमल हो, ये तुम्हारी आंखें बता देती है। सती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये भ्रम है नीलकंठ। मैं कठोर हूं क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं विकर्मा हूं, मुझे इस समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। शिव ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। अगर नियम गलत हो तो क्या उन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए? सती थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी, प्रेम का इजहार। कुछ समय बाद एक विशेष समारोह के दौरान शिव ने साहस दिखाते हुए सती से कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं सती। सती चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। ये असंभव है शिव, मैं विकर्मा हूं। मेलुहा का नियम है कि कोई भी विकर्मा से विवाह नहीं कर सकता। ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। शिव ने सती के हाथ को थामते हुए कहा, पर मैं तो नियमों में विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ सही और गलत में विश्वास करता हूं। और ये अन्यायपूर्ण है कि एक इंसान को उसके अतीत की सजा इस जन्म में मिले। समाज का विरोध। शिव और सती के रिश्ते की अफवाहें फैलने लगी। मेलुहा के कई प्रभावशाली लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। विकर्मा प्रथा के कारण सती का किसी सामान्य मेलुहावासी से भी मेलजोल एक अपराध माना जाता था। शिव ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर ये नियम गलत है तो इसे बदलना होगा। सती को उसका अधिकार मिलना चाहिए। महागुरु ब्रह्म स्वरूप ने शिव को समझाने की कोशिश की, नीलकंठ, मेलुहा की परंपराएं सदियों से चली आ रही है, इन्हें बदलना इतना आसान नहीं है। शिव ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, अगर नीलकंठ बनकर मुझे इस धरती पर आया हूं तो अन्याय को मिटाना मेरा कर्तव्य है। प्रेम की शक्ति। सती ने पहली बार किसी के लिए इतनी निडरता दिखाई थी। उसने समाज की परवाह न करते हुए शिव का हाथ थामा। यह न केवल मेलुहा के सामाजिक ताने बाने को चुनौती थी, बल्कि भगवान राम के अधूरे कार्य की ओर एक कदम था। क्या शिव और सती का ये प्रेम मेलुहा के कठोर नियमों को बदल पाएगा? क्या विकर्मा प्रथा को समाप्त कर सती को उसका अधिकार मिल पाएगा? मित्रों, इस प्रकार समाप्त होती है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के प्रथम खंड की अब तक की रोमांचक यात्रा। हमने देखा कैसे हिमालय की शांत वादियों से निकलकर शिव मेलुहा की समृद्ध भूमि पर पहुंचा, कैसे नीलकंठ की पहचान का बीज बोया गया और शिव ने धीरे धीरे इस महान साम्राज्य की जटिलताओं को समझा। सती के साथ उसका मिलन, विकर्मा प्रथा का रहस्य, सोमरस की दिव्यता और मेलुहा का अनुशासित समाज, इन सभी ने शिव के मन में न केवल प्रश्न उठाए, बल्कि उसे अपनी नियति की ओर भी अग्रसर किया। उसने एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मेलुहा के कई अनछुए रहस्य सामने आने बाकी है। क्या शिव सच में वो नीलकंठ है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी? क्या मेलुहा का सुव्यवस्थित समाज वाकई उतना ही आदर्श है जितना दिखता है? और सबसे बड़ा सवाल, नागा कौन है और उनका मेलुहा से क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब और भी रोमांचक घटनाओं के साथ आगे की कहानियों में मिलेंगे। तो जुड़े रहिए ईयर पेज के साथ, क्योंकि ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है।
असली कहानी अभी बाकी है। क्या नीलकंठ मेलुहा की तकदीर बदल पाएगा, या फिर ये उसकी सबसे कठिन परीक्षा साबित होगी? जानिए आगे, अगले अध्यायों में।